Hello बच्चों, let us read the question. Question says if the straight lines x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon k is equal to z upon 2 and x plus 1 upon 5 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z upon k are coplanar, then the planes containing these two lines are option A y plus 2z is equal to minus 1, option B y plus z is equal to minus 1 and option C है y minus z is equal to minus 1 and option D y minus 2z is equal to minus 1। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पे दो लाइंस दे रखी हैं, दो स्ट्रेट लाइंस, जैसे कि x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, और दूसरी x माइनस x2 अपॉन ये हमारे a1 b1 c1 और नीचे x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। अगर ये दो लाइंस कोप्लेनर हैं, इफ दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर, तो इनके लिए क्या कंडीशन होती है कोप्लेनर, तो इनके लिए कंडीशन होती है x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये किसके इक्वल होते हैं, ये 0 के इक्वल होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो क्या होगा, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर और देख लेते हैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ प्लेन विद अ नॉर्मल वेक्टर, अगर हमें जैसे उसका नॉर्मल वेक्टर दे रखा हो विद अ नॉर्मल वेक्टर, जैसे कि हमें n वेक्टर दे रखा है a, b, c, ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, दैट कंटेन्स जो कि कंटेन करता है द पॉइंट x0 y0 और ये z0, तो क्या होता है, ये होता है a x माइनस x0 प्लस b y माइनस y0 प्लस c z माइनस z0 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, पहली ये है दूसरी ए है और दोनों क्या है कोप्लेनर है। तो पहले हम इन दोनों लाइंस को नोट कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे लाइंस, पहली लाइन है हमारी L1 इज इक्वल टू L1 है हमारी x माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, ये L1 x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन k इज इक्वल टू z अपॉन 2, और दूसरी हमें L2 मतलब लाइन 2 दे रखी है x प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन k। ये दोनों लाइंस आपस में कोप्लेनर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x2 माइनस x1, यानी कि हो जाएगा ये हमारा x1 y1 और यहाँ पे ये 0 अगर है, यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, ये z1, ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 और ये x2 y2 और यहाँ पे भी माइनस 0 मान ले तो ये z2। तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2, ये y2 माइनस y1 0, z2 माइनस z1 0, फिर ये 2k 2 5 2k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो 2 क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2। तो यहाँ से हमारे पास k की दो वैल्यूज आ जाती हैं, तो हमारे पास लाइन क्या क्या हो जाएंगी, जब हम k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, जब हम k इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे। तो यहाँ से अब हमारी जो लाइन आ जाएंगी फॉर k इज इक्वल टू 2, क्या क्या लाइन्स आ जाएंगी, पहली x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 2, और दूसरी लाइन हो जाएगी x प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू
y प्लस 1 अपॉन यहाँ पे k था तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू z अपॉन 2। जब हमारी फॉर k इज इक्वल टू -2 क्या लाइन्स हो जाएंगी, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन यहाँ पे -2 हो जाएगी और ये z अपॉन 2। दूसरी हो जाएगी x प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन -2। ये हो गया। तो यहाँ से हम इनके डायरेक्शन कोसाइंस देखें तो क्या हो जाएगा, जो लाइन यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 के लिए देखें तो पहले लाइन के लिए 2 2 2 हो जाएगा और दूसरी लाइन के लिए 5 2 2। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं यहाँ से फॉर k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से a वेक्टर लिख लेते हैं हम पहली वाली लाइन के लिए। तो क्या बनेगा हमारा, ये हो जाएगा 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस का 2k वेक्टर। और b वेक्टर क्या बनेगा, मतलब दूसरी लाइन के लिए 5i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 2k कैप। अब ये जो दोनों वेक्टर्स होंगे वो हम इन दोनों लाइन से जो प्लेन बनाएंगे उसी प्लेन पर लाई करेंगे। और अगर हम इनका नॉर्मल वेक्टर निकालें तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, a क्रॉस b वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो हम k इज इक्वल टू 2 के लिए हम n1 लिख देते हैं, n1 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये i कैप j कैप k कैप 2 2 2 5 2 2। तो यहाँ से हमारा कितना निकल आएगा, आई कैप। ये हो जाएगा 4 माइनस 4, ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, माइनस का j कैप ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का 10 और प्लस का k कैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस का 10। तो कुल मिला के कितना आ गया, 0 आई कैप माइनस ये प्लस का j कैप 6 j कैप हो जाएगा और ये माइनस का 6 k कैप हो गया। ऐसे हम n2 वेक्टर निकालेंगे तो n2 वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों जो k इज इक्वल टू -2 के लिए होगा वो यहाँ से n2 वेक्टर निकलेगा। ये था फॉर k इज इक्वल टू 2। फॉर यहाँ पे हो जाएगा फॉर k इज इक्वल टू -2 के लिए n2 वेक्टर। यहाँ से इसे हम बोले अगर a1 और b1, ये a1 b1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। क्या हो जाएगा, इसके जो डायरेक्शन कोसाइन से बना वेक्टर, तो यहाँ पे तो आई कैप जे कैप और ये के कैप, यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 2 5 2 -2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 का आई कैप प्लस 4 14 जे कैप और प्लस 14 के कैप। ये हमारा आ गया। तो अब हमें यहाँ से इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन मिल जाएंगी। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने की कंसेप्ट में समझा था। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विद अ नॉर्मल वेक्टर क्या होती है, जिसमें जो कि एक पॉइंट कंटेन कर रहा हो a x माइनस एक्स जीरो प्लस b y माइनस वाई जीरो प्लस c z माइनस जेड जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले फॉर k इज इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं। फॉर k इज इक्वल टू 2 तो नॉर्मल वेक्टर हमारा क्या निकला था, n1 वेक्टर इज इक्वल टू 0 i कैप था और ये प्लस का 6 j कैप और माइनस का 6 k कैप। और ये पॉइंट इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे x0 y0 z0 क्या हो जाएंगे, 1 1 -1 और ये 0। तो यहाँ पे चाहे ये वाला यूज कर लो चाहे ये वाला यूज कर लो, क्योंकि जो हमारा पहला वाला टर्म है वो तो हमारा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल वेक्टर निकल के आया है वो 0 i कैप प्लस 0 i कैप, यहाँ से देखते हैं 0 i कैप प्लस का 6 j कैप और माइनस का 6 k कैप। तो पहला वाला टर्म तो हमारा 0 ही हो जाना है। तो यहाँ से हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये इक्वेशंस ऑफ प्लेन, दो इक्वेशंस आएंगी फॉर k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये था ax माइनस एक्स जीरो, ये हमारा a है, ये b है और ये c है। तो पहला टर्म तो हमारा 0 ही हो जाना है, 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 y माइनस बाई जीरो। तो बाई माइनस पॉइंट क्या क्या थे हमारे, 1 1 और 0, सॉरी 1 -1 0। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 -1 0, ये x0 y0 z0। तो y प्लस 1 और यहाँ पर
ये हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस का 6 होगा, यहाँ पे हमारा ये माइनस का 6 हो जाएगा, -6 और z -0 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन हमारा क्या बनेगा, 6y + 6 माइनस का 6z इज इक्वल टू 0। 6 को कॉमन लेके 0 में भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, y माइनस का z इज इक्वल टू -1। एक प्लेन तो हमारा ये आ गया। दूसरा प्लेन क्या हो जाएगा, फॉर k इज इक्वल टू -2। तो पहला टर्म तो हमारा 0 ही रहेगा। इसके लिए क्या था हमारा नॉर्मल वेक्टर, n2 वेक्टर इज इक्वल टू ये था, ये 0i कैप प्लस 14j कैप और 14k कैप। पहला टर्म इसमें भी हमारा 0 ही रहेगा। 0 प्लस यहाँ पे 14 y + 1 और यहाँ पे हम लिख और लेते हैं 0i कैप प्लस 14j कैप और प्लस का 14k कैप। तो 14y + 1 फिर हो जाएगा प्लस का 14z - 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 14y + 40 प्लस का 14z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 14 को कॉमन लेके 0 में भेज देंगे तो y + z इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास ये दो प्लेन्स आ जाते हैं, पहला प्लेन ये और पहला प्लेन ये। पहला k इज इक्वल टू 2 के लिए, दूसरा k इज इक्वल टू -2 के लिए। तो अब हम यहाँ से ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी और सी दो करेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शंस बी एंड सी आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।